इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब देखना है फैराडे का नियम। इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे का नियम पढ़ा गया है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत अपघटन में भी फैराडे का नियम। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भी फैराडे का नियम है। तो फैराडे का नियम देखेंगे। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम। हो गया। इसका जो है दो नियम है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण में दो नियम है। दोनों नियम को पहले सुनेंगे बढ़िया से क्या है। देखिए, फैराडे ने ही प्रयोग करके बताया था कि क्या है, कुंडली और क्या है, कुंडली और मैग्नेट के सापेक्ष गति हो तो कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उसके आधार पर अपना जो दो नियम लॉ बनाए वह किस प्रकार है। देखिए, कहा किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटा दे या बढ़ा दे। तो यानी कि जब घटेगा या बढ़ेगा तो क्या चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन, क्योंकि उसी का माप ही क्या होता है, फाई भी होता है। उसी का माप क्या होता है, फाई भी होता है। यानी कि उसकी संख्या घटा दे या बढ़ा दे। तो कहा कि क्या है, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। फिर समझिए, कह रहे हैं कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। देखते नहीं है कि जनरेटर जब तक चलेगा तब तक बल्ब जलेगा, यानी कि क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और क्या धारा का प्रवाह हो रहा है। और जब क्या है, जनरेटर का क्या है, यानी बंद हो जाना, तो क्या है, बल्ब का जलना भी क्या होता है, बंद हो जाता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी बंद हो जाता है। तो उनका पहला नियम है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा इसका नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक परिवर्तन के दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में, चाहे चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक परिवर्तन के दर के बराबर होता है। मतलब दूसरा लॉ है, अगर क्या है, ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से डिनोट करता है। हाँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम क्या है, स्मॉल ई से डिनोट करता है। तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल डी फाई बी बाई डी टी। यही सेकेंड लॉ बोला गया है। ये सेकेंड लॉ है, ई इक्वल टू माइनस क्या है, डी फाई बी बाई डी टी। यह जो है डीबी जो है आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इन मैग्नेटिक
फ्लक्स हो जाएगा। और ई जो है इंड्यूस्ड EMF, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ये परिवर्तन है। अगर क्या है उनकी संख्या बढ़ा दें, n जो है नंबर ऑफ क्वाइल्स हो जाए, नंबर ऑफ क्वाइल्स माने उनकी अगर संख्या बढ़ा दें तो E इक्वल टू माइनस n d∅v/dt हो जाएगा। तो यह जो है उसके सेकेंड लॉ से जो सूत्र हो जाएगा E इक्वल टू माइनस n d∅v/dt हो जाएगा। तो यह जो है चुंबकीय फ्लक्स में जो है परिवर्तन के दर ही क्या है, ऋणात्मक परिवर्तन के दर जो क्या है E के बराबर है। E को यानी कि EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड माने प्रेरित, इंड्यूस्ड माने प्रेरित, EMF यानी कि क्या है, EMF का मतलब हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यह यदि क्या है तो किसी भी कुंडली से संबद्ध अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वह क्या है कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यानी कि ऋणात्मक परिवर्तन के दर, देखिए माइनस चिन्ह बता रहा कि ऋणात्मक परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यानी कि कुंडलियों की संख्या अगर 1 है तो परिवर्तन थोड़ा सा कम होगा, 2 है तो उससे अधिक होगा, 3 है तो उससे अधिक होगा, 4 है तो उससे अधिक होगा, अगर n है तो उससे अधिक होगा। इसलिए इसको हम लिखते हैं E इक्वल टू माइनस n d∅v/dt। यानी कि क्या है, यह फैराडे का सेकेंड लॉ को डिनोट कर रहा है। यानी कि यह अवकलन के पद में अगर कोई बच्चा लिखता है कि E इक्वल टू क्या है माइनस ∆ϕv/ΔT तब भी सही है। हाँ वो भी परिवर्तन को बता रहा है भी, लेकिन यह अवकलन रूप में है तो अवकलन रूप को ही याद रखिएगा कि क्या है, यानी कि क्या हो जाएगा E इक्वल टू माइनस d∅v/dt, d∅v इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, E जो है इंड्यूस्ड EMF, n जो है नंबर ऑफ क्वाइल्स है, ये नंबर ऑफ क्या है क्वाइल से क्वाइल्स की संख्या है। तो विद्युत वाहक बल जो है क्या है, फैराडे के अनुसार विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे होगा तो E इक्वल टू माइनस n d∅v/dt होगा। अब देखिए लेंज लॉ, लेंज का नियम, ये भी आज एग्जाम में रहेगा, कंफर्म रहिए। आज का जो एग्जाम होगा 23 तारीख का उसमें रहेगा ही, कंफर्म रहिए। हो गया। देखिए लेंज का नियम क्या है, आप लोग कभी कोई पढ़े होंगे, गांव में कहा जाता है कि करवा के बिहान के करवे के खा जाला, ऐसा पढ़ा है कहीं, सुने है कहीं? कहा जाता है कि करवा के बिहान के करवे के खा जाला। देखिए बायो का है आप लोग तो ज़्यादा जानते होंगे। देखिए जो केकड़ा है मतलब उसको क्या बोलते हैं, यह केकड़ा जो होता है वह जब बच्चा देता है तो उसके बाद वह मर जाता है, ऐसी घटना होती है। तो इसका मतलब है कि वो जिससे वो जन्मा है उसी का वो विरोध किया। कौन? बच्चा उस जिससे जन्मा है उसी को वो खा जाता है, उसको क्या है खा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार ही लेंज का नियम कहता है कि लेंज का नियम कहता है कि यह जिस कारण से उत्पन्न होता है सेम उसी का विरोध करता है, जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। मतलब कहता है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है स्वयं उसी का विरोध करती है। फिर समझिए, कहने का मतलब है कि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण से उत्पन्न होती है स्वयं उसी का विरोध। जैसे मान लीजिए कि एक कुंडली है, ये आपका ऐसी कहीं रचना दे तो समझिएगा कि यह क्या है, ये कुंडली है। अब यह देखिएगा, तो जब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नॉर्थ पोल की गति कराते हैं, ठीक, तो इसमें ऐसे धारा का प्रवाह होता है और यहाँ पर एन पोल ही बनता है।
क्या बनता है, एन पोल ही बनता है। जब यह गति कराते हैं ऐसे तो क्या है, एन पोल बनता है। तब जिसके पास जब ले जाते हैं तो क्या करता है, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब क्या है, विरोध करता है। हाँ, तो यही इसने लेंज ने कहा कि यह क्या है, यह जिस कारण से इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वह स्वयं इसी किसके कारण उत्पन्न हुआ, मैग्नेट की गति के कारण उत्पन्न होता है। तो उसकी गति क्या करता है, विरोध करता, कहता है कि हटो हमारे पास से। क्या कहता है ये, हाँ, कि हटो हमारे पास से। कौन कहता है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ के बीच ही विकर्षण होता है। अगर वही साउथ होता तो कहता है कि सटो हमारे पास, नहीं। तो यहां पर क्या है, नॉर्थ जो है, नॉर्थ का क्या करेगा, यहां पर रिपेल करेगा, यानी कि विरोध करता है। यहां पर नॉर्थ नॉर्थ को क्या हटाने की क्रिया करेगा। अगर वही नॉर्थ हुआ वहां साउथ बनता ना, तो वह क्या करता है, कहता कि नहीं हमारे पास आओ। तो इस प्रकार से जो है क्या है, इसी के कारण, यानी यही कहा लेंज ने मात्र एक ही लाइन बोला कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है स्वयं उसी कारण का विरोध करती है। लिखिए लिखिए, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि यह जिस कारण से उत्पन्न होती है स्वयं उसी कारण का विरोध करती हैं, स्वयं उसी कारण का विरोध करती हैं। इसे लेंज का नियम कहते हैं। स्वयं उसी कारण का विरोध करती हैं, इसे लेंज का नियम कहते हैं। इसे लेंज का नियम कहते हैं। पैराग्राफ चेंज लिखो। जब किसी कुंडली के पास क्षण चुंबक के नॉर्थ पोल को पास में ले जाया जाता है तो कुंडली में भी नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली मैग्नेट की गति का विरोध करता है। जिसके कारण कुंडली मैग्नेट की गति का विरोध करता है, जो लेंज के नियम को बताता है, फिगर बना लेंगे। ये आएगा, एक के लाइन लिखिएगा, भाषा नहीं लिखेगा तो भी काम चलेगा। डक्टेंस, स्वप्रेरण, चल स्वप्रेरण। देखिए स्वप्रेरण की घटना क्या हो रही है। स्वप्रेरण, जैसे मान ले कि कोई कुंडली है, इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें एक मान लीजिए कि बैटरी लगा दी जाती है, और ये जब धारा प्रवाहित की जाती है तो यह और क्या है, उस धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। सुन लीजिए, धारा के मान में, किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करके उसके धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में, दूसरे में नहीं, स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो होने वाले इस घटना को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सुनिए, यह धारा का जो दिशा होगा इसके ठीक विपरीत होगा। अगर यह धारा यदि क्या है, घटने का क्रम हो, धारा जो है आपका घटने का क्रम हो, इस कंडीशन में उसी दिशा में हो जाता है। यानी यह जो है आपका विपरीत दिशा में, यह जो है उसी दिशा में हो जाएगा।
ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर समझिए स्वप्रेरण की घटना क्या है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके उस धारा के मान में परिवर्तन करने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में, उसी कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो होने वाले इस घटना को हम क्या कहें? स्वप्रेरण, हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यह सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। एक चीज है कि यह जो धारा है, यह धारा अगर धारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग कंडीशन में हो, माने बढ़ते हुए स्थिति में हो, क्या हो, क्या है धारा? इंक्रीजिंग कंडीशन में हो, इंक्रीजिंग जो है कंडीशन में हो, कंडीशन में हो, तब इसमें हम देखेंगे कि यह जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, वह क्या है आपका, किसके दिशा में है? यह इंड्यूस्ड जो करंट है वह किसके दिशा में होगा? वह आपका क्या है? धारा के विपरीत दिशा में होगा। धारा के क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा। ध्यान रखेंगे ये जो इंड्यूस्ड करंट है वह धारा के क्या होगा? विपरीत दिशा में। इंड्यूस्ड करंट की दिशा जो होगा वह धारा के विपरीत है। और डिक्रीजिंग कंडीशन हो, डिक्रीजिंग कंडीशन माने धारा का मान क्या है? घट रहा हो। धारा का मान क्या है? घट रहा हो, तब जो है कुंडली, तब जो है उसी दिशा में, माने जिस दिशा में धारा बहेगा ठीक उसी दिशा में क्या है? इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात ध्यान रखेंगे, यह क्या है? यानी कि इंड्यूस्ड करंट जो है आपका इंक्रीजिंग, मतलब क्या? करंट इंक्रीजिंग हो, मतलब करंट क्या हो रहा हो? बढ़ रहा हो। करंट इंक्रीजिंग कंडीशन में हो, यहां पर जो है करंट जो है क्या हो आपका? डिक्रीजिंग कंडीशन में हो। तो अगर क्या है? धारा बढ़ रहा है, धारा माने बढ़ रहा है, जैसे 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर हो गया, नहीं, उस कंडीशन में जो है प्रेरित धारा की दिशा जो है, जो इधर चल रहा है ठीक उसके विपरीत होगा। लेकिन वही क्या है? धारा के मान क्या है? घटा रहे हैं। धारा का मान यदि घट रहा है तो यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन है, बढ़ते क्रम में भी होगा और क्या है? घटते क्रम में। लेकिन अगर क्या है? 4 एम्पीयर की धारा बहते रहे तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए उसमें इंड्यूस करंट नहीं उत्पन्न होंगे। यानी कि परिवर्तन होगा तभी इंड्यूस्ड होगा, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो क्या है? इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर धारा बढ़ रहा है तो वह क्या? धारा के विपरीत दिशा में, अगर धारा घट रहा है तो धारा के दिशा में ही क्या है? ये हो जाता है। तो लिखिए, इसका परिभाषा लिखिए। हाँ, धारा की दिशा, अरे देखिए ना, प्लस है तो इधर है ना होगा जी। देखिए क्या दिए हैं, हाँ, तो धारा तो सेम ही होगा, लेकिन अब घट रहा है, आई बढ़ रहा, मान घट रहा है, बढ़ रहा है उस कंडीशन में। हाँ, लेकिन किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। तो होने वाले इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। होने वाले इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यदि कुंडली में प्रेरित धारा का मान बढ़ रहा हो, यदि कुंडली में प्रेरित धारा का मान बढ़ रहा हो, उस स्थिति में
प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होता है। मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होता है। मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होता है। यदि यदि धारा का मान घट रहा हो, धारा का मान घट रहा हो, तब प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में ही होता है। देखिए, इससे मतलब इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स फाई भी हो, इसमें फेरों की संख्या n हो, चुंबकीय फ्लक्स फाई भी हो, तो देखिएगा ई फाई बी एन फाई बी समानुपाती हो जाता है आई के। यहाँ एन फाई बी समानुपाती हो जाता है आई के, मतलब उसमें प्रवाही धारा के समानुपाती होता है। अब देखिए, जब ये हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ता है, इसको एल आई, एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, माने स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। देखिए, अब एल जो है स्वप्रेरण गुणांक है। एल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट है। पूछता है एल क्या है?